से मैंने चोरी किया है, खुद से बहुत बड़ा मैंने चोरी किया है। मैं चाहता तो एक बड़ा व्यापारी बन सकता था और सिवाय उसके मैं एक चोर का काम शुरू कर दिया। यस और नो? दोस्तों, हमें इसलिए समझ में आ रहा है कि हमें अपने नॉलेज को लेने के बाद, यानी कि अगर हमें करना क्या है, अगर हमें ये पता है तो हमें दूसरा कहीं भी काम नहीं देना। यस और नो? काम से आपका समय बर्बाद हो। बात सही है? इसको एक कहानी और आपको बताना चाहिए। विक्टर एक स्कूल में 15 वर्षीय विद्यार्थी की कहानी, जिसका जीवन में 32 वर्ष के बाद अद्भुत चमत्कार हुआ, क्योंकि स्कूल में किसी मास्टर साहब ने इसको कह दिया था, बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई तुम्हारे पास बात नहीं है, तुम कहीं जाके रोजगार कर लो, नौकरी कर लो। कैसा लो? तो इस लड़की ने क्या किया? उस मास्टर साहब का बात मान के पढ़ाई छोड़ दिया और कहीं रोजगार करने लगा, कहीं वो नौकरी करने लगा। 17 वर्ष के बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ और ये पता चला कि इसका आईक्यू टेस्ट 161 है और 161 का मतलब होता है उन लोगों का आईक्यू 161 होता है जो महान और विद्वान होते हैं। तो बाद में 17 साल के बाद पता चला कि ये लड़का बहुत ही होनहार विद्वान था। तो उसने अपना आत्मछवि कैसे बनाए रखा था? किसी ने कुछ कह दिया और ये मान लिया। यस, जबकि ये चमत्कारी पहले से था, ये जीवन में कुछ बड़ा कर सकता था और सिवाय इसने किसी दूसरे का बात मान लिया और वो पढ़ाई छोड़कर सच में नौकरी करने चला गया, कहीं व्यापार करने चला गया। तो 17 वर्ष तक ये क्या था? 17 वर्ष तक ये मूर्ख बने हुए थे, जबकि ये विद्वान था। 17 साल के बाद पता चला। तो हमें सारा चीज सीखने का मौका मिलता है। कैसा नो? मान लीजिए कि आपको आपका ज्वाइनिंग का 2 साल हो गया या आपका 3 साल हो गया, और ये 2-3 साल में आपने कई बार एक स्टेप ले लिया, कई बार कई बार ट्रेनिंग आपने लिया, आपने कई बार ऑडियो वीडियो देखा, कई बार आप ऑनलाइन से जुड़े रहे और उससे भी सीखते रहे। दोस्तों, इतना सब कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद भी कभी-कभी क्या होता है, हम लोग दूसरों का बात मान लेते हैं और जो भी सीखे थे वो सब नाबूद कर देते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के चक्कर में नहीं जाना है। आप जो सीखे हैं आप उसी में आगे बढ़ते रहिए, आप उसी में सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहिए। कैसा रहेगा? या कोई अगर मूर्ख बनाएगा तो हम मूर्ख बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपने गाना सुना है ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना, फिर एक कदम आगे बढ़ा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और ऐसे बोल बोल के हम लोग जाल में फंस जाते हैं। क्या होता, कभी ये भाग निकलता है, वो दूसरा को होता है, बना लिया आप दूसरों में प्यार ढूंढ सकते हैं या आप किसी को दे सकते हैं। यस और नो? जो चीज आपके पास नहीं है वह आप किसी को नहीं दे सकते हैं, बाइबल में ऐसा कहा गया है। तो अगर आपको कुछ भी दूसरों से अपेक्षा रखना है तो वो चीज पहले आपको खुद में डालना पड़ेगा। यस और नो? जैसे आप बोलेंगे ना, आपको जीतना है, आपको जीतना है, आपको जीतना है, तो बेटा पहले तू जीत के दिखा। यस और नो? आपको टारगेट करना है, आपको टारगेट करना है, बेटा तू पहले टारगेट कर दिखा। यस और नो? तो आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा, तब आप दूसरों को दे सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, कहा गया जीतने के लिए जन्मा था, परंतु जीवन भर अपने नकारात्मक समाज के
परिणाम स्वरूप वह हारने के लिए तैयार हो जाता है। वे कभी इस बात पर बल देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ आत्म छवि अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात सही है? तो दोस्तों, आदमी जीतने के लिए जन्मा है। बात सही है? क्योंकि हम लोग 84 लाख योनि होता है, पता है आपको? और 84 लाख योनि में सबसे सर्वोत्तम योनि कौन सा है? आदमी, मानव। यस और नो? इंसान का योनि सबसे बड़ा योनि होता है, श्रेष्ठ है 84 लाख योनि में। तो ये बताइए, हम आदमी का जन्म हुआ है जीतने के लिए, तो फिर कुछ लोग हार क्यों जाते हैं? अपने सोच के कारण। एकदम सही पकड़े, जोरदार। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। उसके लिए हमारी सोच बढ़िया होनी चाहिए, और अभी हम लोग आत्म छवि को पहले बढ़िया कर रहे हैं। यस और नो? तो आत्म छवि का जो ये पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, सच में अपने आप को बेहतर बनते हुए अगर आप देखते होंगे तो सचमुच में एक दिन आप बेहतर हो जाएंगे। सच में आदमी का जन्म तो हुआ है जीतने के लिए, लेकिन हम जिस परिवार में पले बढ़े, जैसा माहौल हमको मिला, अब किसी ने गाली दिया तो गाली तो सीखेगा बच्चा। किसी के घर में अगर गाली दे रहा, मार रहा, झगड़ा कर रहा, अगल बगल में लोटा खरिया पटक रहा है, लोटा हो रहा है, कैसा ना हो, पूरा एकदम सुबह से शाम तक, जब से सो के उठा है गालियां सुन रहा है शाम तक, कैसा ना हो। तो ऐसा आदमी जो भी सुन रहा है, जिस समाज परिवेश में रहा है, सेम वो भी एक दिन वैसा ही बन जाता है। बात सही है ना? तो ये बताइए, अगर हम लोग उस माहौल में रहकर वो सब चीज सीख सकते हैं, तो इस माहौल में रहकर हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? तो एक आत्म छवि लोगों का बनता है संगति में। गलत लोगों की संगति में रहेगा, गलत बन जाएगा। अच्छा लोगों की संगति में रहेगा, अच्छा बन जाएगा। डायमंड की संगति में रहेगा, डायमंड बन जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी देखिए सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा। यस और नो? मान के चलिए कि यहाँ से जाने के बाद आप कुछ गलती पक्का करेंगे, अपना मनमानी करेगा, अपने ढंग से चलेगा, अपने मन से काम करेगा, जब मर्जी होगा जहाँ चला जाएगा, जो करेगा, सोना होगा दबा के सोएगा, काम कम करेगा, बहस ज्यादा करेगा। ऐसा होता है क्या? होता है? यदि यहाँ से जाने के बाद आपका मन बदलता है, ये बताइए। अभी देखिए सामने देखिए क्या, और आप कोई गलती करते हैं जाने के बाद, तो ये बताइए, अगर 1 महीना तक हम इसी तरह आपके साथ रहे, आपको ट्रेनिंग देते रहे, यस और नो, तो बताइए कितना आदमी गलती करेगा? एक भी गलती नहीं होगा। कोई करेगा? एक भी गलती नहीं करेगा। ये सब माहौल का असर है, माहौल का, संगति का असर है। इसलिए आज के बाद उन सभी संगति को लात मार दीजिए जो आपको निकम्मा साबित कर रहा है। तो यहाँ से जाने के बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं, या तो निकम्मा बना सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काम कर सकते हैं। सही है ना? आप लोग यहाँ से जाने के बाद किस माहौल में रहते हैं, किस संगति में रहते हैं, उसका पूरा असर आपको पड़ने वाला है। हमको पता है यहाँ से जाने के बाद आप अपने परिवार में जाने वाले हैं, अपने उसी घर में जाने वाले हैं जहाँ पर आपने गाली सीखा। यस और नो? आप उसी घर में जाने वाले हैं जहाँ आपने गुस्सा सीखा। आप उसी घर में, समाज में जाने वाले हैं जहाँ पर अभी भी मारधार होता है। आप उसी समाज में जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे मूर्ख लोग घूम रहे हैं।
आप उसी संगति में जाने वाले हैं, उसी दोस्तों के साथ आप घूमने वाले हैं जो आज भी रोड पर घूम रहा है, आज भी अपने मन से चल रहा है, आज भी दारू शराब सिगरेट पी के वो लड़कियों को छेड़ रहा है। यस और नो? आज भी वो आपने बदल गए हैं, आप नई संगति में आए हैं, मगर बाकी सब लोग जो आपके साथ अभी नहीं है वो तो वही है, वो तो वही है ना। तो वहां जाने के साथ ही आप जब उस झुंड में जाते हैं, ये बताइए जिसकी संख्या ज्यादा हो वही पूजेगा। तो आप वहां जीरो हो जाते हैं और वहां का हीरो कोई और होता है। तो लेकिन हाँ, एक बात है, आप में वो दम होना चाहिए कि आप उस माहौल को बदलने का आप में क्षमता होना चाहिए। कैसा होगा? कोशिश कीजिए कि वहां से आप जिस माहौल में जाइएगा ना, माहौल आपको नहीं बनाएगा बल्कि आपको माहौल बना देगा। अब माहौल कैसे बनता है? माहौल कैसे बनता है? अब वो कुछ नहीं कर रहा है तो हम ही बोलते हैं एक काम करो, एक खंभा। अब माहौल देखो कैसे बनाएंगे, तुमसे होने वाला नहीं, कैसा तो हम ही करते हैं कुछ, तो वो माहौल नहीं बनाना, यहाँ पर खुद शुरू कर देना। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आपको ऐसा माहौल बनाना है जो आपको कोई भी बिगाड़ नहीं पाए। कैसा होगा? आपको कोई भी खराब नहीं कर पाए, वो माहौल आपको जनरेट करना है। जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं उसके विपरीत ढंग से आप नियमित प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपकी अच्छी आत्मा छवि आपको सिखाती है। ऐसा होगा, आप योग्य व्यक्ति की तरह काम करेंगे, योग्य बन जाएंगे, अपने आप को अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बात सही है ना? जैसे अभी आप बोलेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। आप बोल के देखिए मैं कर सकता हूं, बोलिए मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब आप बोलिए मैं नहीं कर सकता। यानी कि ये शब्द बोलने से पहले आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। यस। तो उसी तरह यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप को योग्य देखेंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, अयोग्य देखेंगे हमसे नहीं होगा, हमसे ये नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस गिरा हुआ भाषा है। यस और नो? और कॉन्फिडेंस गिराकर कोई भी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता है। पहाड़ पे वही चढ़ेगा जिसका सीना एकदम फौलाद की तरह होगा, पत्थर की तरह होगा, मजबूत होगा। यस और नो? पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी का हिम्मत कैसा होता है? मजबूत होता है, कमजोर होता है? मजबूत होता है ना। कोई कमजोर आदमी चढ़ पाएगा पहाड़? उसके शरीर में ताकत नहीं, जो मन से गिरा हुआ नहीं चढ़ पाएगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आदमी के अंदर ताकत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ताकत लाने वाला आदमी चढ़ता है। आपको लेके जाएंगे ना, आप देखिएगा कि हमको भी चढ़ने का वहां मन नहीं करता है, लगता है कि भाग जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसा ना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम चढ़ जाएंगे। माइंड में सेट करना पड़ता है। क्यों? तो वही है, आपके अंदरूनी ताकत में दम होना चाहिए। ताकत नहीं है, शरीर में ताकत खत्म हो रहा है, फिर भी पता नहीं ताकत कहाँ से आ जाता है और हम चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग ही बिरले होते हैं, ऐसे लोग ही हमेशा जीतते हैं, जो ताकत होने के बाद भी अपने पास ताकत